अब सोच, तुम बढ़ा लिए, तुम क्या कर लिए, बढ़ा लिए। अरे बोलो, बारिश की ये वाला घटक तो यू ही था, तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तुम कहां चले गए, आगे। बारिश का बूंद कहां छूट गया, पीछे। बारिश का बूंद कहां छूट गया, कहां छूट गया, पीछे। और पीछे हुआ, इसका मतलब बारिश कैसे हो रही होगी, ऐसे दिखेगी उस बात। आजा माटी वो उश्चल हमारा, ओ क्या हो गया, नहीं आया समझ में। फिर से सुनो यार, मुझे बिल्कुल सीधी कब दिख सकती है, जब बारिश का ये वाला घटक और मेरा ये वाला घटक क्या हो जाए, सेम। सोचो, अब तुमने अपनी वाली घटक बढ़ा लिया और इसका वाला वही रहा, तो तुम तो आगे निकल गए ना। ये बूंद कहां छूट गई, बोलो यार। तो बारिश कैसे होते दिखेगी, पीछे, क्योंकि बारिश की बूंद तो कहां जाएगी। तो ये सवाल बन सकते हैं, बताओ छाता कैसे खोला जाए। ये सब अभी आगे सुनो। तो आज शुद्ध गतिकी का लास्ट लेक्चर है और यहीं पर चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन के गति के। देखिए, लास्ट लेक्चर में वैसे हमने आपको ये पढ़ा दिया था, बताइए, रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ा दिया था, नदी नाव। इस पे शायद सवाल नहीं ले पाए थे, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, कंसेप्ट हुए थे। और आज और उसके साथ क्या पढ़ेंगे, रेनमैन, वर्षा व्यक्ति, संबंधित प्रश्न और झंडा लहराने वाले प्रश्न। और यहीं पर चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट करता चलता हूं कि मैंने आपको बताया था कि अगर नाव है तो आप अगर नाव को ऐसे चला रहे हो और आपका लक्ष्य यहां पर है, डेस्टिनेशन, बट नदी की रफ्तार किधर है, आगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं 10 मिनट। ये बोट आप इधर तैरना चाह रहे थे क्योंकि आपको यहां पहुंचना था, नदी की रफ्तार इधर थी। तो बताइए, क्या आप यहां पहुंचेंगे, नहीं। कहीं कहां पहुंचेंगे, यहां, क्योंकि नदी आपको बहाकर आगे ले जाएगी। जितना दूर आगे खिसकाती है उसको बोलते थे ड्रिफ्ट, हिंदी में बोलते थे खिसकना, खिसकाओ, बोलोगे। हमने बोला था दो चीज होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में, वीबी माइनस वी आर। हमने बोला था ये तो देखते ही पता चल जाएगा आपको क्या है, वी आर। मुद्दा है वीबी और वीबीआर में, कि कौन वीबी होगा और कौन। इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके दिए मैंने आपको। हमने आपको बताया था कि जिधर मैं तैरना चाहता हूं, जो मेरी चाहत है, उधर की ओर क्या होता है, वीबीआर। तो मैंने आपको बताया था कि ये होगा वीबीआर। जो भी बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले, ये लेक्चर नंबर 14 है, पहले आपको 13 देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट मैंने बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से टाइम लेकर कहाँ बता रखा है, लेक्चर नंबर 13। ठीक है, देखिए, ये वीबीआर है, ये वीआर है, तो पक्का है कि अगर वीआर और वीबी का रिजल्टेंट ले तो ये क्या बनेगा, वीबी, और जिसको लिख सकते हैं वीबीआर का स्क्वायर प्लस वीआर का स्क्वायर, अगर हम सदिश के रूप में लिखें। बोलो सही है क्या। अच्छा, हमने बताया था आपको कि इसमें दो चीज पूछे जाते हैं। पहली चीज कि बताओ कितना समय लगेगा नदी को क्रॉस करने में, और दूसरी चीज ये अपने डेस्टिनेशन से कितना आगे खिसकता है। बोलो सही है, ठीक है। और हमने बोला था एक रिवर की क्या होती है, खुद की चौड़ाई, जिसको डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी हम आगे देखें। फिर हमने आपको बताया था कि बताओ अगर ये बच्ची ट्रेडमिल पे दौड़ रही है, ट्रेडमिल समझ गए, सुबह सुबह जो एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो अगर ये रनिंग कर रही है ट्रेडमिल पर, तुम इससे पूछो कि बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, और ये तुम्हें बता रही है कि भैया मेरी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ये ट्रेडमिल के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, समझ गए। वैसे ही स्विमिंग करते वक्त इससे पूछोगे, ये बोलेगा मैं 20 किलोमीटर पर आवर से स्विमिंग कर सकता हूं, तो ये तब बता रहा है जब ये स्विमिंग पूल की बात कर रहा है।
बट इसको अगर तुम कहां भेज दो, नदी में, नदी में तो रिवर भी बह रही है, नदी खुद बह रही है, तब क्या ये 20 किलोमीटर पर आवर से करेगा? कुछ और हो जाएगा। तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? पानी के रिस्पेक्ट में। ये है किसके सापेक्ष में? नदी के सापेक्ष में, नदी के सापेक्ष में। ये किसके सापेक्ष में? ट्रेडमिल के सापेक्ष में। बोलिए, अब तुम उससे पूछो, एस्केलेटर देखें आप मॉल में, आप चढ़ रहे हैं और वो उसी पे दौड़ लगाने लगा, आप पूछे तुम्हारी स्पीड कितनी है, वो बोला 5 किलोमीटर पर आवर, तो फिर से ये किसके सापेक्ष में बता रहा होगा? एस्केलेटर के सापेक्ष में। बोलिए, अब बात को तनिक समझिएगा। जब हम चोर पुलिस वाले सवाल करते थे, ये एक बॉल इधर गिरा और एक बॉल को फेंके, तो वहां पर हम हर बार हमें रियल वेग पता होती थी, किसके सापेक्ष में? जमीन के सापेक्ष में। और हमें क्या निकालना होता? सापेक्षिक। क्या निकालना होता था? बट इस बार तुम्हें हर बार किसका पता है? सापेक्षिक पता है। और क्या निकालना होगा? रियल। ये अंतर है दोनों में। वहां हमें क्या होता था? हर किसी का अलग अलग पता होता था, क्या? वेग। बट यहां पर क्या है? तुम्हें सापेक्षिक दे दिया जाएगा और तुम्हें वहां से क्या निकालना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे, वो सवाल में हम देखते जाएंगे। फिर हमने आपको बताया था, बताओ कौन वीबी और कौन वीबीआर। तो हमने आपको बता दिया था कि अगर आप देखो, जिधर मैं तैरना चाहता हूं वो क्या होता है? वीबीआर। और जिधर मैं तैर कर पहुंचता हूं वो क्या होता है? वीबी। हमने बोला था कि जमीन से ओरिजिनल रफ्तार, सब लिखवा चुका हूं, जमीन से ओरिजिनल रफ्तार जो दिखेगा आपको, अगर आप जमीन पर बैठकर, मतलब किनारे पे बैठकर देखोगे तो आपको बोट ऐसे नहीं, कैसे देखेगी जाते हुए? ऐसे। और ये भी बोला था, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को ज्वाइन करने वाली जो रेखा होगी, सीधी रेखा, उसी के ओर कौन होगा? वीबी होगा। वीबीआर नहीं, वीबी होगा। और बोला था कि अगर आपसे बोल दे रुके हुए स्थिर पानी में बोट की रफ्तार, वो भी क्या होता है? वीबीआर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हीट इंजन स्पीड, वो भी क्या होता है? वीबीआर। सब कहां पढ़ा चुका हूं मैं आपको? पिछली क्लास में। फिर मैंने बताया अनुप्रवाह और अपप्रवाह। अनुप्रवाह में बताया था आपको, अनुप्रवाह में क्या बताया था कि रिवर की, नदी की दिशा में ही आप बोट अगर चलाते हो तो आपकी स्पीड वीबी और वीआर दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, वीबी प्लस वीआर। लेकिन नदी तो इधर ही बह रही थी, बट अब ये बच्ची बोट इधर चला रही है, अब क्या हो जाएगा? तो ये वीआर और ये वीपी, तो आप कर दोगे वीपी माइनस वीआर। तो अनुदिश में, अनुप्रवाह में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और बच्चा क्या रट लेगा? वहां पर याद करो, बताया था, याद है एक बच्चा इधर आ रहा था और दादाजी भी इधर जा रहे थे, तो दोनों अपोजिट में थे तो होता था प्लस। क्या होता था? और सेम दिशा में हो तो माइनस। यहां देखो, सेम दिशा में तो क्या हो रहा है? बच्चा गलती करता है, ध्यान सुनिएगा, वही रटा है उसको। अरे भाई ये अलग चीज है। नदी की दिशा में जा रहे हो तो तुम्हारी स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बढ़ा देगा मतलब ऐड हो जाएगा। नदी के विपरीत जा रहे हो, तुम्हारी स्पीड को क्या कर देगा? घटा देगा। तो क्या कर देगा? माइनस कर देगा। बस वहां मत सोचिएगा, सेम दिशा में है प्लस। अब देखिए, ये वाला सवाल कर लिए थे अपन, बोलो आंसर आया था इसका t बराबर 2t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। ये सवाल भी कर लिए थे, बोलो। कंसेप्ट भी देख लिए थे कि अब रियलिटी में हमने बोला था कि अब हम ऐसे कूदेंगे, मतलब ऐसे तैरना चाहेंगे। अब हमारा डेस्टिनेशन ये था, तो हमने सोचा कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कैसे कूदा जाए, तो हमने बोला ऐसे कूदा जाए ताकि ये रिवर अपनी रफ्तार से आपको अगर चेंज भी करे तो आप कहां पहुंच जाओ? अपने लक्ष्य, डेस्टिनेशन। अब अगर सही से देखो तो हमने बोला कि ये ऐसे जाएगा, तो ये इसका क्या हुआ था? वीबी, और ये एंगल क्या माना था? थीटा। हमने बोला था अगर एक नाविक अपने नाव को चलाना चाहता है 127 डिग्री
पर, कहां से? नदी की प्रवाह से। तो बताओ थीटा का वैल्यू कितना हुआ? ये नहीं बताया था क्या? मैंने बोला एक नाविक अपने नाव को चलाना चाहता है, अ बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, एक नाविक अपने नाव को चलाना चाहता है 127 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? कहां से? नदी की प्रवाह से। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, अगर तुमसे ये सवाल दिया है कि एक नाविक अपने नाव को चलाना चाहता है इतनी स्पीड से, बताओ ये वीबी है या वीबीआर है? एक नाविक अपने नाव को 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलाना चाहता है, वीबी है वीबीआर? क्या है? जिधर मैं तैरना, वो जिधर चलाना चाहता है वो क्या होगा? वीबीआर हो। अब उसने बोला है कि कितने एंगल पे चलाना चाह रहा हूं? 127 डिग्री। कहां से? नदी के प्रवाह से। तो नदी के प्रवाह से बताओ थीटा कितना हुआ? 37। सिंपल। नदी के प्रवाह से, नदी की प्रवाह से कितना है? 127। तो ये कितना होगा? 90। तो ये कितना होगा? 37। मतलब क्या गिवन है? थीटा गिवन है। कितना एंगल? 37 डिग्री। और आधे उसी में खत्म हो गए, पता भी नहीं कर पाए। ये देने का एक तरीका था भाई। नदी के प्रवाह से लोगे ना 127, तो ये पूरा कितना होगा? 90। 90 में कितना जोड़ोगे? 37। तो कितना हो गया? 37। तो थीटा कितना गिवन है? 37। ठीक है भाई। अब याद करो इस वीबीआर के मैंने कंपोनेंट किए थे, याद है? ये इधर वाला ही कंपोनेंट क्या होता था? वीबीआर कॉस थीटा। और इधर वाला क्या होता था? वीबीआर साइन थीटा। बोलिए। ठीक है। हमने दो चीज पूछा था कि लेकिन क्या तब भी चांसेस था कि ये यहीं पहुंच जाए? नहीं, पहुंच भी सकता था, नहीं भी पहुंच। इस बात पर निर्भर करता है कि नदी की रफ्तार कितनी है। अगर अभी भी तुम ऐसे चले और तुम्हें लगा तुम पहुंच जाओगे, बट इस बात पर निर्भर करता है किस पर? कि नदी की रफ्तार कितनी है। हो सकता है नदी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, तब भी तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे और वो तुम्हें बहा के कहां ले जाएगा? आगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? खिसकाव, ड्रिफ्ट। तो इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं? दो। पहला क्या बताया था? पहला बताया था टाइम, पार करने में समय लगा समय। मैं लिखूंगा नहीं भाई, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। पिछली क्लास में पूरा लिखा हूं, नदी को पार करने में लगा समय। बताइए सही से इन दोनों में कौन सा घटक जिम्मेदार है? ये वाला या ये वाला? नदी को पार कराने के लिए तो ये वाला, और ये वाला कौन है? वीबीआर कॉस थीटा। तो मैंने आपको बताया था टाइम का फॉर्मूला हो जाता है डी अपॉन में वीबीआर कॉस थीटा। लेकिन मैंने बोला था ऐसे मत रटो, क्योंकि तुम फंस सकते हो, क्योंकि बहुत बार थीटा यहां से नहीं यहां से दिया होगा, और अगर थीटा ये होगा तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तुम तो सिंपल, अगर ये थीटा गिवन होगा तो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? पलट जाएंगे, और यही बन जाएगा वीबीआर साइन थीटा। इसलिए बच्चा ये रट के जाएगा तो गलती कर सकता है, क्योंकि थीटा अभी जो हम लिए हैं कहां से? ऊर्ध्वाधर से। कहां से लिए? सवाल में, लेकिन किससे भी दे सकता है? क्षैतिज से। तो इसलिए क्या रटो? याद करो, बताया था ये रटो कि वीबीआर का कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। कौन सा? परपेंडिकुलर। ये रटो, लंबवत वाला। कौन सा वाला? लंबवत वाला। अब चाला कहीं से भी थीटा दे, हमें कोई फर्क। अगर ये थीटा होगा तो ये मेरा साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? बताओ। ड्रिफ्ट। क्या बताया था? कितना खिसकाव होगा, कितना ये आगे खिसक जाएगा, कितना ये आगे खिसक जाएगा, कितना ये आगे खिसक जाएगा। तो हमने आपको बताया कितना आगे खिसक जाएगा। तो हमने बताया था खिसकाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्षैतिज वाला। लेकिन क्षैतिज में दो घटक है, दो है, एक नदी की भी रफ्तार है और एक वीबीआर साइन थीटा भी है। एक नदी की भी रफ्तार है और एक वीबीआर साइन थीटा भी। तो दोनों में से वीबीआर साइन थीटा जाना इधर है, तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाला, तो कौन जीतेगा? वीआर। तो इधर वाली जो रफ्तार होगी वो होगी वीआर माइनस वीबीआर। यही कहां ले जाएगा? आगे। तो आगे के लिए ड्रिफ्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी किस में? एक्स में, इनटू टाइम। एक्स में यही वेलोसिटी है, कितना है?
वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। टाइम क्या लिखेंगे, डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा पूरा फॉर्मूला किसका, ड्रिफ्ट का। याद आया कुछ? तो ये ड्रिफ्ट है और ये समय, तुम कितना खिसक जाओगे वो है, टाइम कितना लगेगा ये। आगे देखिए, फिर मैंने आपको बोला था न्यूनतम समय के लिए, याद करो सबसे पहले क्या बोला था, अगर न्यूनतम समय चाहिए पहले तो ये थीटा, तो ये कंपोनेंट फिर से क्या कर देंगे, वी बी आर कॉस थीटा, पूरा रिपीट कर रहा हूं भाई। और ये कितना हो गया, वी बी आर साइन थीटा, और इधर तो ऑलरेडी कौन है, वी आर। मैंने बोला था अगर समय कम लगेगा तो बिल्कुल इसको यहां से यहां चलना पड़ेगा, और यहां से यहां चलने वाले के लिए बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड को जाना पड़ेगा। ऐसे जाने के लिए सिर्फ इसका एक ही रफ्तार, यही जिंदा हो, ये वाला क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और इसको खत्म करने के लिए कौन खत्म कर सकता है, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। लेकिन सॉरी, वो ड्रिफ्ट के केस में सिंपल इसमें ऐसे चलेगा, तो हमने टाइम लिखा था आपको, सॉरी, डी अपॉन में वी बी आर कॉस थीटा। हमने बोला था अगर इधर ही चलना पड़ेगा तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0, ताकि ये इधर ही क्या करे, चल जाए। कम समय लगने के लिए सबसे कम बिल्कुल ऐसे चले, और ऐसे चलने के लिए थीटा को क्या करना पड़ेगा, 0। और सोचो थीटा यहां 0 हुआ था तभी तो ये पूरा क्या हुआ था, अधिकतम, तो ये क्या आया था, न्यूनतम। तो न्यूनतम समय के लिए, टी मिनिमम के लिए थीटा को क्या कर देते हैं, 0। तो डी अपन में क्या बना था, वी बी आर। आज के बाद सुन लीजिएगा, ये तभी सवाल, ये वाला सूत्र तभी लगेगा जब सवाल में बोला जाए न्यूनतम समय के लिए, किसके लिए, फिर से बोल रहा हूं, जब सवाल में बोला जाए न्यूनतम समय के लिए तभी लगाएंगे इसको। इसके बाद आया था न्यूनतम दूरी के लिए, किसके लिए बोला जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताओ किस थीटा पे कूदे, कि कौन सा है ये दूरी, इसी को न्यूनतम दूरी मतलब खिसकाव दूरी, यहां पर क्या है, खिसकाव की बात चल रही है। बताओ कितने एंगल पे कूदे, कितने कोण पर कूदे कि ये खिसकाव बहुत कम है। तो मैंने आपको बोला था कि इसके फिर से कितने कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी बी आर कॉस थीटा और एक होगा वी बी आर साइन थीटा। और तुम्हें याद करो मैंने एक चीज बताया था कि इन दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर, ताकि ये बिल्कुल न्यूनतम दूरी ले। तो बताया था वी बी आर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वी आर, तो साइन थीटा आया था वी आर अपॉन में वी बी आर। याद है क्या? तो बोला था किस कोण पे कूदे, इस कोण पे कूदोगे तुम्हारा खिसकाव क्या आएगा, मिनिमम, न्यूनतम। और मैंने एक सवाल करवाया था कि यदि नाव न्यूनतम बहाव में, न्यूनतम बहाव मतलब न्यूनतम दूरी में चलती है तो कोण ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट बोला था साइन थीटा बराबर वी आर अपॉन में वी बी आर। वी आर का वैल्यू बताओ, 3/5, 3/5, थीटा कितना डिग्री, 37 डिग्री। फिर बोला था इस वाले सवाल को बताओ, साइन थीटा 6/10 मतलब 3/5, फिर से थीटा 37। ये तब बोला था जबकि फॉर्मूला अगर तुम लगाओगे तो वी आर अपॉन में क्या पढ़े थे, तो वी आर तो कितना था इस बार, 10/6, जो कि बिल्कुल क्या था, पाप था। फिर मैंने आपको बताया था ये तब है, ये केस 2 है, बताया था क्या, ये तब है जब वी आर किससे बड़ा है, वी बी आर से। वी आर बड़ा है किससे, तो अगर तुमने लगा दिया साइन थीटा बराबर वी आर अपॉन वी बी आर तो गलत हो जाओगे। 10/6 किससे बड़ा है, 1 से, जबकि साइन थीटा की अधिकतम मान कितनी होती है, 1। तो हमने बोला ये वाला तो यहां पर नहीं लगेगा। बोलोगे हमने बोला कौन सा लगेगा, तो हमने क्या रटवाया था आपको कि तुम टेंशन ना लो, छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला कर देना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगाए हो ये किस पे लगाए हो, साइन थीटा क्या कर दिए थे इस वाले में, वी बी आर अपॉन में वी आर। और अब वी बी आर कितना था, 6 अपॉन में 10। पाप करवाया था यहां पर, लास्ट लेक्चर में मैंने ये करवा दिया। किसमें, ये तो शर्त है कि न्यूनतम दूरी था वो
तो उसको डिफरेंशिएट करके अवकलन करके 0 के बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां तक हो चुका था। अब आपके पास है सवाल। इस सवाल हमने शायद नहीं किया, तो कहानी यहां से चलेगा। जो इन सवालों को करेगा उसी को समझ आएगा क्या कंसेप्ट क्या है। चलिए सवाल पढ़िए। एक नाव को शांत पानी में 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलाया जा सकता है। फिर से सुनो, कौन सी पानी में? शांत पानी बोले तो स्थिर। कौन सी पानी बताओ? स्थिर पानी में। इसका मतलब ये वीबी है या वीबीआर है? वीबीआर है। समझ गए? शांत मतलब स्थिर पानी में कितने सेकंड से चलाया जा सकता है, मतलब 5। ये वीबीआर है। क्या है? सुन लिए? पहली बात, ये फिगर तो मैं बना दिया हूं, वहां फिगर बनाया हुआ नहीं है। वहां सिर्फ जो येलो वाली है वो सवाल है। समझ गए? ये फिगर आपको नहीं मिलेगा वहां पर, वो तो मैंने बना के दिखा दिया है। वो फिगर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलाया जा सकता है, ये क्या है? वीबीआर है। कैसे? स्टिल वाटर में। किसमें? स्टिल। इसका उपयोग दक्षिणी तट से उत्तरी तट तक 200 मीटर चौड़ी नदी, इसकी चौड़ाई कितनी है? 200 मीटर को पार करने के लिए किया जाता है। सही बात है। यहां से उत्तर की ओर जाएगा। बोलो आगे देखो। पूर्व की ओर नदी की धारा, देखो ये पूर्व की ओर नदी की धारा का एक समान वेग, ये कितना गिवन है? 3 मीटर पर सेकंड। बोलो भाई। तो कह रहा है पहला पार्ट, नदी को धारा के लंबवत पार करने के लिए नदी को धारा के लंबवत मतलब ऐसे ही जाना है, किस दिशा में मोड़ना चाहिए? भाई साहब अगर तुम्हें ऐसे ही जाना है, अभी निकाले थे, याद करो, साइन थीटा। क्या निकाले थे? साइन थीटा। बोलो वी आर अपॉन में वी आर कितना है? 3/5। थीटा कितना हो गया? 37। सिंपल। और नहीं भी तो ऐसे सोच लो, याद करो अभी निकाला था, कितने थीटा पे जाएगा? तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर। तो फिर वो कितना आएगा? 3/5। अरे अभी तो प्रूफ किया था यार। दूसरा पार्ट देखिए, नदी के प्रवाह की लंबवत दिशा में नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम, कुछ बच्चे क्या करेंगे, लंबवत सुनते ही एकदम मिनिमम दूरी, मिनिमम टाइम का केस, अरे न्यूनतम समय का केस लगेगा क्या? नहीं। लंबवत मतलब ये वाला घटक। बताओ अगर ये 3 है और ये 5 है, थीटा कितना आ गया अपने पास? 37। तुम खुद बताओ 5 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 5 sin 37। बोलो। और ये क्या बन जाएगा घटक? 5 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5। 5 से 5 गया, कितना हुआ? 4। तो ये वाला घटक कितना हो जाएगा? 3। तो लंबवत के लिए कौन जिम्मेदार है? 4। तो दूरी कितना है? d अपॉन में वीबीआर का कौन सा? परपेंडिकुलर। बताओ d कितना है? 200। बताओ वीबीआर का परपेंडिकुलर कितना है? 4। तभी तो लंबवत ले जाएगा ये। तो कितना सेकंड लगेगा इसको? अगला सवाल पढ़ो। न्यूनतम समय, अब बोल दिया है डायरेक्ट। कौन सा समय? मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 0। सिंपल टाइम बराबर d अपॉन में वीबीआर में नदी पार करने के लिए नाव को, पहले तो क्या पूछा है? किस दिशा में चलाना? तो किस दिशा में? थीटा क्या होना चाहिए? 0। थीटा क्या होना चाहिए? किस दिशा में? आंसर क्या है? थीटा क्या होना चाहिए? 0। पहले तो ये पूछा है। अगर मुझे न्यूनतम चाहिए क्या? समय, तो बताओ कैसे चलाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। तो इसके लिए थीटा क्या करना पड़ेगा? 0। तो पहले पार्ट का यहां तक, किस दिशा में चलाना चाहिए, तो थीटा क्या होगा? 0। उसके बाद और न्यूनतम समय कितना आएगा? उसके लिए ये नहीं पूछा है न्यूनतम समय, क्या पूछा है? देखो, यह कितनी दूर तक अपवहन, मतलब ये पूछा है, क्या पूछा है? x कितनी दूर तक खिसक जाएगा। अब सोचो, इसी में अगर मुझे x चाहिए तो मुझे चाहिए वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट? x इंटू समय इंटू, लेकिन ये समय किसमें? न्यूनतम वाला में। अरे सवाल किसमें पूछा है? न्यूनतम समय में। तो ये वाला समय निकालोगे, तो पहले ये वाला समय निकालना पड़ेगा। बताओ न्यूनतम समय का फॉर्मूला।
डी अपॉन में सिंपल क्या VBR, डी कितना 200, VBR कितना है 5, तो इस बार ये कितना है 4, अंतर है 50 सेकंड में और 40 सेकंड। ये 50 सेकंड तब आया है जब सिंपल बोला है उसको कैसे पार करना है, इस तरीके से लंबत तुमको पार कराना है, कैसे पार कराना है। लेकिन तीसरे पार्ट में किसमें पूछा है, न्यूनतम समय देखते हुए पार कराना है, कौन सा समय। तो अब इसका घटक भी नहीं आएगा, तुम्हें बोट को ही कैसे चलाना पड़ेगा ऐसे, और बोट की ओरिजिनल रफ्तार मतलब बोट की रफ्तार जो है पानी की कितनी है 5, तो रख दिया। अब क्या लिखोगे, ड्रिफ्ट, क्या लिखोगे, यही तो पता करना था, वेलोसिटी। अब अगर तुम ऐसे चले हो, ऐसे चले हो, तो ये वाला तो है ही नहीं, तो कौन है, सिर्फ 3 है ना बे। अरे जब तुम न्यूनतम समय में ऐसे चले तो एक्स में तो इधर वाला तो है ही नहीं, कौन है बचा है, नदी का, यही तुमको खिसका के कहां ले जाएगी, आगे। तो बताओ वेलोसिटी एक्स में इनटू समय कौन सा मिनिमम, एक्स में वेलोसिटी कितना है 3, समय कितना है 40, तो कितना हो गया 120 मीटर। सारे पार्ट का आंसर आपके सामने। पहले हिंदी बोलो तुम, हट। हाँ हाँ, शांत जल दिया और उसका नदी का दिया तो है, बस यही तो दिक्कत। देख मार डाला, मार डाला। बोट स्विमिंग करते वक्त किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में देता है जवाब, ये नदी के सापेक्ष में। तो जो तुम्हें शांत जल के सापेक्ष में बोलेगा, बोलेगा शांत जल में बोट का स्पीड शांत, तो तुम उसको कहां ले जाओगे, नदी में, तो नदी में कुछ और हो जाएगा ना। तो शांत जल का देने का मतलब क्या है, अच्छा तुम सोच रहे हो शांत जल और फिर बहा दिए, शांत जल मतलब जब वो रुका हुआ पानी, मतलब जब है, कंसेप्ट हिल गया तुम्हारा। अगर स्विमिंग पूल में आप तैरोगे, किसमें, स्विमिंग पूल का पानी दौड़ता है क्या, रुका रहता है, तो तुमने अपनी स्पीड स्विमिंग पूल के हिसाब से बताई थी, पानी जब रुका हुआ था कितनी स्पीड से दौड़ते हो तुम, 20 किलोमीटर पर आवर से। क्या ये स्पीड सबके हमेशा सेम रहेगी, अगर तुम उसको कहां दौड़ा दोगे, गंगा मां, गंगा नदी, अब वो खुद बहती है। अब बताओ, अब वो पानी रुका हुआ है क्या, तो बताओ, सुनना तुम, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तुम उस बच्चे से पूछे, इससे भाई तू कितने से स्विमिंग कर लेता है, तो क्या बोला था तेरे से, किसके रिस्पेक्ट में बोला था, किसके, नदी के सापेक्ष में। अब सुनो वहां, तो वो रुका हुआ पानी नहीं है, वो सिर्फ बोला है कि बोट की स्पीड किसमें है, स्टिल वाटर में। मतलब मेजरमेंट क्या है, मेरी जो गाड़ी है 220 हाईएस्ट अगर इसकी स्पीड है, समझ आ गई क्या बोल रहा हूं मैं, बोलोगे क्या बोल रहा हूं, मतलब वो आपसे उसका क्या गिवन है, VBR गिवन है, क्या गिवन है, कह रहा है तुम जब उसको बहते हुए नदी में डालोगे तो कुछ और रफ्तार। अरे बोलो भाई, वो तो जब रुकी हुई है, जब बना है इंजन तब का स्पीड बता दिया आपको। अगर इसको तुम शांत पानी में लेके जाओगे तो कितनी स्पीड से चलेगा, ये कितना दिया उसका, 5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन क्या वहां शांत पानी है, नहीं, पानी क्या हो गया, चल रहा है। सिंपल वो आपसे ये कह रहा है, जब तुम इससे पूछे थे तो तुम अपनी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में बताए थे, रुके हुए पानी के रिस्पेक्ट में, जो था स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का पानी चलता नहीं है, लेकिन जब तुम इसको किस बोलूंगा तो यही ना कि इसकी स्पीड किसमें है, स्टिल वाटर में। इसकी स्पीड किसके सापेक्ष में है, नदी के सापेक्ष में, जब नदी नहीं चल रही है। तो ऐसा नहीं आप कह रहे हो कि रुका हुआ पानी है और पानी चला दियो, नहीं, जब रुका हुआ पानी था तब बोट की स्पीड ये थी, बट अब उस बोट को उठा के किस में डाल दियो तुम, बहते हुए पानी में। ये अंतर है दोनों में। अरे अब साले मैं स्कोडा अभी चलाता हूं रोड पर, रोड चलती है क्या, लेकिन मैं स्कोडा वही चलती हुई एक रोड ऐसा बना दे अपन उसी पे चलाने लगूं,
तब मेरी स्कोडा की वो 220 स्पीड से भी ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वो रोड मेरे साथ चल रहा है या मेरे विपरीत चल रहा है। ये कहने वाली बात है। बोलोगे? स्कोडा वाले ने जो गाड़ी की स्पीड दिया है वो ये बोला है क्या तुम नाव पे चलाने लगो गाड़ी? बोला है क्या? वो तो क्या मान के बनाया है उसकी स्पीड? रोड कैसा है? रुका हुआ। वैसे ही बोट भी जब स्पीड बनेगी तो बोट कौन से पानी में? रुके हुए पानी। बहते हुए पानी का कोई भरोसा है क्या? वो कब किस रफ्तार से आएगी? इसलिए तुम्हें क्या चेंज करना पड़ता है? एंगल। क्या चेंज करना पड़ता है? हमारे हाथ में क्या चेंज करना है? थीटा। और भी होंगे इसके साथ, और भी कुछ बच्चे होंगे पक्का। सर शांत पानी और पानी को फिर चला दिया आपने। भाई शांत पानी मतलब जब बोट को बनाया गया ना तो वो किसके सापेक्ष में बनाया गया? जब पानी रुका हुआ है। उसको थोड़ी पता है कि कौन सी पानी की कब रफ्तार है, पता है क्या? ऐसे तो फिर बोट ही नहीं बना पाएगा, उसकी स्पीड डाल ही नहीं पाएगा वो। बोलो। अब तुम ये गाड़ी लेके चले जाओ कहां पर? साले गांव चले जाओ जहां रोड ही नहीं है, निपट जाएगा। क्या स्पीड पकड़ा? पकड़ पाएगा क्या स्पीड? वही स्कॉर्पियो लेके जाओ। बोलोगे क्या यार? स्पीड सबकी वही है, बट कोई रफ रोड के लिए बना है, कोई स्मूथ रोड के लिए बना है। बोलोगे? बट क्या वहां पर इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी? होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी रोड को क्या कर दो बिल्कुल समतल, तो बिल्कुल 220 का पकड़ेगा, मस्त शानदार। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये हमेशा रोड को सबके लिए समान रोड के लिए बनाया गया, चाहे स्कॉर्पियो हो चाहे स्कूटर हो। सबके लिए स्पीड क्या अगर उसने दिया है अगर 220 तो दोनों के लिए सेम सोच के बनाया गया। बोलो भाई। अगला सवाल देखिए फिर से। शांत पानी मतलब क्या गिवन है? VBR। क्या गिवन है? मतलब कितना है? देखो 2 मीटर पर सेकंड, ये गिवन। गति से तैर सकता है। आगे देखो, वह पानी के प्रवाह की दिशा से, हाँ दिशा से, किसके? पानी के प्रवाह की दिशा से कितना? मतलब थीटा कितना गिवन? चमका क्या बोल रहा हूं? पानी की प्रवाह की दिशा से ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पानी के प्रवाह के दिशा से, पानी के प्रवाह की दिशा से कितना भाई? पानी के प्रवाह के दिशा से कितना? $150 डिग्री। तो ये कितना गिवन हो गया? मतलब 60 डिग्री। बस अब खेला हो गए। चलो आगे देखो। कह रहा है नदी में तैरना शुरू करता है और विपरीत तट पर सीधे विपरीत बिंदु पर पहुंच जाता है। यहीं पहुंच जाता है, सीधे यहां से चलना शुरू किया था, इसकी चाहत थी मैं यहां पहुंचूं और ये यहीं पहुंच गया। अरे बोलो भाई। तो कह रहा है बहते हुए पानी की चाल ज्ञात कीजिए। इस बार तो तुम्हें नदी का रफ्तार भी पूछा। सुनना, कह रहा है यहां से चल के ये यहीं पहुंच जाता है। बोलो, मतलब बिल्कुल ये ऐसे ही चला है, बिल्कुल ये ऐसे चला है। अब देखो ये कितना है? 2। ये कौन सा कंपोनेंट होगा? 2 cos 60 और ये कितना होगा? 2 sin 60। अब बताओ अगर ये यहां से चल के यहीं पहुंचा मतलब ऐसे ही चला, मतलब ये वाला घटक नहीं है इसका जिंदा, तो इसको खत्म करने के लिए कौन आएगा? VR। तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर। तो पहले पार्ट में देखो 2 sin 60 को किसके बराबर होना पड़ेगा? VR। अगर सुनना विपरीत तट पर सीधे विपरीत बिंदु पर पहुंच जाता मतलब ऐसे गई, मतलब ये वाला बराबर क्या होगा? ये वाला। तो बताओ कितना हो गया? VR कितना हो गया? 2 sin 60 कितना हो गया? √3/2 कितना? √3 मीटर पर सेकंड। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? अगला सवाल पढ़िए। यदि नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है तो लगने वाले समय की गणना करें नदी को पार करने के लिए। सिंपल। टाइम बराबर
डिस्टेंस अपॉन में वी बी आर का कौन सा परपेंडिकुलर। बताओ नदी की चौड़ाई कितनी, कितना, तो डी कितना है बताओ, डी डी एक किलोमीटर कितना हो जाएगा 1000 अपॉन में परपेंडिकुलर वाला बताओ 2 गुने 1/2 तो कितना है, बोलो भाई। तो सिंपल कितना सेकंड लगेगा, समझ गए, कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड, सॉरी 1000 सेकंड। बोलिए अगला सवाल। दो किलोमीटर चौड़ी नदी कितना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, ये बह रहा है कितने से 5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी शांत, फिर से बोला है शांत पानी में कितने से, देखो क्या गिवन है बताओ, VBR। भाई मैं फिगर बना के दे रहा हूं वो नहीं देगा, तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा। घंटा की गति से तैर सकता है वह सबसे छोटे फिर से देखो, छोटे रास्ते से नदी, छोटा रास्ता मतलब शॉर्टेस्ट, ड्रिफ्ट को क्या कर दिया, रुक जाओ, छोटे रास्ते से नदी पार करना चाहता है तो व्यक्ति को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे रास्ते मतलब क्या बोला, शॉर्टेस्ट या मिनिमम डिस्टेंस। तो बताओ पहले पार्ट का आंसर, व्यक्ति को साइन थीटा बराबर छोटा वाला अपन में, छोटा वाला कौन है 5/10, बोलो 1/2, तो थीटा कितना 30 डिग्री। तो इसको किस दिशा में चलना पड़ेगा, 30 डिग्री पे चलेगा, ठीक है क्या। तो व्यक्ति को किस दिशा में तैरना चाहिए, लेकिन ये 30 डिग्री कहां से है, ऊर्ध्वाधर से, हमेशा कहां से देना पड़ेगा, पानी के बहाव से। तो 90 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पानी के बहाव से कितना हो जाएगा, 30 में क्या जोड़ दोगे 90, तो आंसर देना पड़ेगा 120 डिग्री। तो यहां से आपको कितने से 120, तभी ये कितना आया था 30। आगे बढ़ो, चलो पार करने के लिए तो ये वाला घटक 10 का कौन सा 10 cos 30, बोलो। तो टाइम के लिए कौन सा d अपॉन में VBR का कौन सा कंपोनेंट, लंबवत वाला, बताओ d कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो 2 गुने 1000, नहीं किलोमीटर पर आवर में ही है, ऐसे ही छोड़ दो, 2 अपॉन में VBR बताओ कितना है, VBR का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 cos 30, 10 cos 30 कितना हो गया 10 गुने √3/2, तो 5√3, तो पुटा देंगे 5√3 सेकेंड। ऐसे सवाल होते हैं नदी और नाव के, तैराकी और नदी के, बात क्या है सेम। क्या सवाल सॉल्व हुए, ये आपके लिए एक होमवर्क है, क्या है एक होमवर्क। बताओ क्या पूछा है, उष्मा इंजन की गति, क्या बोला था, हीट इंजन स्पीड क्या है VBR, तो ये कुछ और नहीं, क्या पूछा है VBR पूछा है। नदी पार करने में लगने वाला समय, ये तो टाइम पूछा है, वो आप करेंगे। अब आ जाते हैं वर्षा व्यक्ति संबंधित प्रश्न। होशियार और सतर्क हो जाइए, क्योंकि छाता है किसी के पास, कहाँ देख, बस बोल मत देना कि PW का छाता है, ये देख बता, कोई बात तुम्हारे पास भी है, तो क्या मैं छाता चोर दिखता हूं क्या तुम्हें, वो बता ही नहीं रहा, चुपचाप। अब बगल वाला बता, सर इसके पास है, तब देख ये छाता, 1 मिनट दिखाना, ये छाता है, ऐसे ही रहने देना, दिखा दे इधर दे, अबे दे इधर, जल्दी पास कर, वो कह रहा मैं खुद चोर हूं, ये छाता है, ये छाता है, छाता है ये,
भाई मेरा बचपन ही गरीबी में बीता है क्या? कैसे खोलेंगे इसको? तो बच्चों ये छाता है 0% एल्कोहलिसिटी। क्या भाई दारू बोतल है क्या भाई? कह रहा है 0% एल्कोहल है इसके अंदर। डेको अम्ब्रेला भाई है, चखना उखना रखा है क्या? कैसे खोलूं ऐसे? भाई भारी बेइज्जती हो। अच्छा ऐसे, वाह। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये तो कवर था भाई। क्या मस्त पैकिंग है, देखो क्या मजा आ गया वैसे। ये है छाता बेटा, ये जो है छाता किसी ने गिफ्ट किया है क्या तुम्हें? खरीदे हो? भाई मुझे मजा आ गया यार, ऐसा पहली बार मैंने लाइफ में छाता देखा। अच्छा क्या? और कितना ऊपर करो बे? अरे वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। इस पे आयरन कर लेना छाते पर, ये जो है इसका क्रीज सही नहीं है, ठीक है क्या? अब सुनिएगा बात को भाई साहब, इसमें बॉम्ब भी लिख के जा सकते हैं। देखिए अब मेरी बात समझिएगा। देखो पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा। अबे बंद कैसे होता है भाई? तोड़ना दूं भी मैं? बंद कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, बंद नहीं करते। अच्छा इधर बच्ची कह रही है, अच्छा भाई नहीं टूटेगा, चिंता मत कर। सबसे पहले अब बात को समझो। एक्चुअली हम जीवन में गरीब होते हैं, हम रोड पे चल रहे होते हैं, बारिश होती है तो ज्यादा ज्यादा हमें बारिश ऐसे टप्पा खाते दिखती है, वो लोग। वरना अक्सर टाइम तो हमें लगता है बारिश ऐसे ही गिर रही है। कैसे? ऊर्ध्वाधर बिल्कुल नीचे की ओर। जबकि बारिश ऐसे भी हो सकती है, आपको ऐसे भी लग सकती है और पीछे से भी कूट सकती है। समझ गए क्या? आप अगर जा रहे हो, देखो अभी बारिश कैसे गिर रही है, ऐसे। ऐसा हो सकता है कि बारिश ऐसे भी हो, अरे बोलो भाई। और ऐसा भी लग सकता है कि बारिश ऐसे भी हो, अरे कुछ तो बोलो। तो बारिश कैसे भी हो सकती है, बोलो सही। पहली बात तो इसको समझ लो कि बारिश कैसे भी हो सकती है। वो तो बात की बात है, सवाल तो अपन सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात को समझो। इसमें एक खेल है वीबीआर का। किसका? सॉरी, वहां पर वीबीआर पढ़े थे, यहां पर रेन विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या लिखेंगे बेटा? वी आर माइनस। ध्यान सुनना, इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू। कुछ बच्चे तो एकदम आइटम है भाई, रेन विथ रिस्पेक्ट टू, हिंदी में बोलो, वर्षा की किसके सापेक्ष में? व्यक्ति के सापेक्ष में। क्या इसमें भी किसी को डाउट है? बस बोल दो तो मुंह यहीं थुकस दूं मैं। ये बताओ क्या है? ये बताओ क्या है? और ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये तो वर्षा का वेग किसके सापेक्ष में, लेकिन ये दोनों किसके सापेक्ष में? जमीन के सापेक्ष में। अरे बोलो भाई, किसके सापेक्ष में? ग्राउंड के, ग्राउंड के सापेक्ष में। देखो कंसेप्ट तो मैं सिखा दूंगा, बट पहले तुम्हें अभी समझना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वी आर प्लस ऑफ माइनस का वी एम। बताओ, जो भी बच्चे मुझसे पढ़े होंगे क्या सदिश, उसको पता होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं।
वी आर माइनस वी एम को लिख सकते हैं वी आर प्लस ऑफ माइनस का वी एम, लिख सकते हैं क्या? अभी भी हम जोड़ रहे हैं किसमें? वी आर में वी एम को, लेकिन वी एम को क्या करके? विपरीत करके। कितना? 180 डिग्री। फिर से सुन लो सर जी, प्लस वी एम से माइनस वी एम कैसे बनेगा? सुनो, अगर ये इधर जा रहा है, इसको कितना घुमा दो तो ये क्या बन जाता है? माइनस का वी एम। जो कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है तो सुनो, अगर हम वी एम को व्यक्ति के वेग को कितना घुमा दे? 180, तो बन जाएगा माइनस का वी एम। इस बार हम बारिश की वेग में किसको जोड़ेंगे? आदमी के रफ्तार को क्या करके? उल्टा करके जोड़ेंगे। वही क्या दे देगा हमें? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू। बोलो सही है? पहले तो बारिश कैसे भी दिख सकती है, आपको लग सकता है बिल्कुल कैसे आ रही है? सामने से। अब समझिएगा। अब देखिए, मैं दौड़ता हुआ जा रहा हूं और तपस्वी बाबा बैठे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं, बताओ वत्स आपको बारिश कैसे होते दिख रही है? सुनो, कंसेप्ट में समझा दूंगा, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, बट अभी मैं तुम्हारे मजे लेना चाहता हूं, अच्छे से तुम्हारी बुद्धि को क्या करना चाहता हूं? खोलना चाहता हूं। क्योंकि अक्सर हम नहीं समझ आता है बारिश कैसे हो रही है, कैसे दिखेगी और किधर छाता खोलेंगे, इसलिए अभी मेरा रोल वहां पर बहुत ज्यादा है। सुनो, मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा हूं और किस स्पीड से दौड़ रहा हूं? यू मीटर पर सेकंड से। बात को समझना। और दौड़ते दौड़ते जा रहा हूं और मुझसे पूछा जा रहा है, मतलब ये कहां पर बैठे हैं? ग्राउंड पर ही। मतलब तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या? बताओ वत्स, तुम वत्स नहीं बोलोगे, ठीक है ना? बताओ सर, आपको बारिश कैसे होते दिख रही है? कैसे होते दिख रही है? तो मैं चिल्ला चिल्ला कर क्या करूं? मुझे तो बारिश नीचे की तरफ होते दिख रही है गुरुजी। किधर की ओर? नीचे की ओर। अरे किधर की ओर? नीचे मतलब ऊर्ध्वाधर में। किसमें? दौड़ते दौड़ते बोल रहा हूं। कैसे? तो आपसे पूछा जा रहा है, बच्चों आप बताओ बारिश रियलिटी में कैसे हो रही है? इन्होंने पूछा बताओ बारिश कैसे हो तुम्हें दिख रही है, इसने क्या बोला? दौड़ते दौड़ते। मुझे तो बारिश नीचे आते दिख रही। नीचे। तो तुमसे पूछा जा रहा है, बच्चों आप बताओ बारिश कैसे हो रही है? ऑप्शन 3 है, 3 ऑप्शन है। ऐसे, ऐसे ही हो रही है और ऐसे। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों ही गलत है ना? ये 3 ऑप्शन है, ए बी सी। बताइए बारिश कैसे होते दिखे रही? बारिश रियलिटी, सुना इसको दिख रही है ऐसे, तो रियलिटी में कैसे हो रही है ये पूछा है। 2 अंतर है, 2 कि हो रही है ऐसे, मुझे दिखेगा कैसे, लेकिन ये इसको दिख रहा है और पूछा है रियलिटी में बारिश कैसे हो रही है। सवाल देखो वहां क्या है? बच्चों आप बताओ बारिश रियलिटी में कैसे हो रही है? बताओ बताओ। दौड़ते दौड़ते कह रहा है ये, बताओ। अब इसी सवाल को वो ये भी पूछ सकता था डायरेक्ट और टब बना के, बताओ। सुनो, अब इसी सवाल को वो ये भी पूछ सकता था कि बताओ दौड़ते दौड़ते उसको बारिश कैसे लग रही है? सीधे। तो बताओ छाता कैसे खोलेगा? मैं दौड़ते दौड़ते जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि बारिश मुझे सीधे आ रही है, तो मैं छाता कैसे खोलूंगा? सीधे ही खोलूंगा ना बे पागल। जो मुझे दिख रहा है वही तो मेरे लिए रियल है, बट जो तुम्हें दिखेगा वो रियल किसकी रफ्तार होगी? बारिश की। मुझे जो दिखेगा मैं उससे बचना है ना। मुझे कैसे दिख रहा है? तो मैं ऐसे छाता खोलूंगा। अभी तो शुरुआत है, अभी रुक जाओ, छाता खोल दूंगा अभी, देखना। अभी तो वो तो ठीक है, ये तो छाता कैसे खोलेगा? सीधे। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है? बताओ बारिश कैसे हो रही है रियलिटी में? रियलिटी मतलब क्या पूछा? वो किसके सापेक्ष में? जमीन के सापेक्ष में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ किसके सापेक्ष में? अब सुनना, मैं दोनों केस लेके समझाता हूं। अरे बोल भाई, मैं दोनों केस लेकर समझा। देखो
बी तो कहीं से नहीं होगा, जो बी दे रहे हैं चमाटा मार लो तुरंत, खुद से ही तमाचा मार लो, जो बी दे रहे हैं मार लो खुद से, ऐसे मार दे, ऐसे मार रहे हैं। साला बारिश इसको होता है ऐसे ही दिख रही है, और बारिश हो भी ऐसे ही रही है, दौड़ते दौड़ते हैं, सुनो हट, वो दौड़ते दौड़ते बोल रहा है। अब सुनना, बी वाला तो कहीं से ऑप्शन में हो ही नहीं सकता, कौन सा बचा, ए और सी। मैं दोनों को रख के चेक करता हूं। मान लो ए वाला ऐसे होगा और सी वाला कैसे होगा, ऐसे। सुन लो प्लीज, बोर्ड पर रहना, तुम खुद बोलोगे, बता दोगे कौन सा हो सकता है। ये ए है और ये सी। बताओ बेटा, अगर बारिश ऐसे हो रही होगी तो बारिश के कितने कंपोनेंट, घटक, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर बोर्ड पर इधर बोर्ड पर होंगे ऐसे रहो, निपट जाएगा बस, छाता खोल भी नहीं पाओगे, घुस जाएगी छाता दिमाग में। यहां देखिए, अगर ऐसे माने हो तो इसके कितने घटक होंगे, दो। अब सुनना, तुम इधर दौड़ रहे हो, अरे बोलो भाई, सुनना सुनना, अब समझ आ गया होगा बहुतों को। सुनना, मैं दौड़ते दौड़ते कह रहा हूं बारिश मुझ पर कहां, सीधे, मतलब बारिश को मुझे ऐसे गिराना है। बारिश के पास कितने घटक है, तो ये वाली को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, इसमें भी ऐसे गिराना है तो इस वाली को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब सुनना, तुम कितने से दौड़ रहे हो, कितने से, अपनी वाली पलट के किसको दोगे, बारिश को। तुम यहां पलट के दिए अपनी वाली, किसको, बारिश को पलट के दे दिए, और यहां भी अपनी वाली पलट के दोगे तो ये तो इधर ही आएगा। बताओ, इसको मारने वाला ये तो जिंदा है, बट ये वाला तो इसको सपोर्ट कर दिया। ये दोनों तो जुड़ गए ना, तो बारिश के पास ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, तो बारिश कभी भी ऐसे, बारिश कैसे, ऐसे। तो बंदे को बारिश ऐसे होते नहीं दिखेगी, कैसे, लेकिन जबकि वो क्या कर रहा है, मुझे तो कैसे, नीचे। कब पॉसिबल है, ऐसे। सोचो, अब मैं यू से दौड़ रहा हूं, किसे दौड़ रहा हूं, बारिश के पास कितने, अगर ऐसे होती है बारिश तो कितने घटक है, दो। सोच, मेरी क्षैतिज वाली रफ्तार अगर यू है तो बारिश का क्षैतिज वाले घटक को भी क्या होना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ क्या बचेगा, नीचे। और मुझे देखिए बारिश कैसे नीचे होता है। मुझे पता है समझ नहीं आया, फिर से सुनो। अबे भाई, तुम्हें बारिश ऐसे दिखनी चाहिए, ऐसे दिखने के लिए अगर ऐसे बारिश हुआ तो कितने घटक है, दो। तुम्हें बस इसको जिंदा रखना है, इसको क्या करना है, खत्म। तुम कितने से दौड़ रहे थे, यू से। अपनी वाली वेलोसिटी पलट के दो, तुमने पीछे दिया। अब बता, तेरी वाली वेलोसिटी इसको खत्म कर सकता है ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं, विपरीत है, तो ये दोनों खत्म होकर के ये कैसे हो सकता है, नीचे आ सकता है। बट इस केस में देख, अगर ऐसे हुआ था तो इसके दो घटक, अपनी वाली पलट के पलटे, दे दिए। भाई इसके घटक को खत्म कर पाए क्या तुम, नहीं। इसके घटक में तो क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो इसके पास ये भी है, ये भी है, तो ये तो ऐसे दिखना चाहिए था इसको, बट ये तो कैसे दिखाना था मुझे, ऐसे। तो इसके लिए मुझे ऐसे ही बारिश को होना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो उड़ा दिए मास्टर, फील करो। बाकी तो मैं मैथमेटिकल तुमको समझा दूंगा बारिश कैसे हो रही है, चिंता मत करना उसकी तो, बट बिना उसके समझो एक बार तो। अरे सीधी सी बात है यार, मैं 5 मीटर पर सेकंड से 36 में दौड़ रहा हूं, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से 36 में दौड़ रहा है। एक दूसरे को दोनों किस पे देखेंगे, रेस्ट पे। किस पे देखेंगे, रेस्ट पे। और यही तो खेल है। मैं अपने ऊपर बारिश की एक बूंद को पहचान लूं, बोलो यार। अब कह रहा हूं बारिश मुझे हमेशा कैसे गिर रही है, नीचे। तो पक्का ये बारिश की बूंद हमेशा मेरे सिर के ऊपर होनी चाहिए, अरे तभी तो होगा। ऐसा होने के लिए मेरी जो है बारिश, अगर ऐसे हो रहा है तो बारिश के पास कितने घटक है, दो। और ऐसे हो रहा है तो कितने हैं, दो। तो इस वाले घटक को क्या करूंगा, ये वाला घटक मेरे बराबर होना चाहिए, और सिर्फ कौन सा बचेगा, नीचे वाला, और नीचे वाला गिरता दिखेगा मुझे, तो ऐसे दिखेगा। मजेदार और सुनिए, अब बताओ, अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, तुम्हें सवाल मैक्सिमम टाइम मिलेगा कांस्टेंट स्पीड का, किसका मिलेगा, नियत से चल रहा है। बट अगर ये अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट था,
केस 2, अगर मैं कहूं कि यदि u को बढ़ा लेता है, क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, तो बताओ फिर बारिश इसको कैसे दिखेगी? समझ गए? अब सोच, तुम बढ़ा लिए, तुम क्या कर लिए, बढ़ा ली, अरे बोलो, बारिश की ये वाला घटक तो u ही था, तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तुम कहां चले गए, आगे, बारिश का बूंद कहां छूट गया, पीछे, बारिश का बूंद कहां छूट गया, कहां छूट गया, पीछे, और पीछे हुआ, इसका मतलब बारिश कैसे हो रही होगी, ऐसे दिखेगी उसको। आजा माटी वो उश्चल हमारा, ओ क्या हो गया, नहीं आया समझ में? फिर से सुनो यार, मुझे बिल्कुल सीधी कब दिख सकती है, जब बारिश का ये वाला घटक और मेरा ये वाला घटक क्या हो जाए, सेम। सोचो, अब तुमने अपनी वाली घटक बढ़ा लिया और इसका वाला वही रहा, तो तुम तो आगे निकल गए ना, ये बूंद कहां छूट गई, बोलो यार, तो बारिश कैसे होते दिखेगी, पीछे, क्योंकि बारिश की बूंद तो कहां जाएगी। तो ये सवाल बन सकते हैं, बताओ छाता कैसे खोला जाए, ये सब अभी आगे समझो, कुछ तो बोलो यार। तो अगर ये u बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो बताओ बारिश कैसे होते दिखेगी, अब ऐसे, ऐसे या ऐसे, कौन सा वाला, सी वाला, क्योंकि बारिश की बूंद कहां रहेगी, पीछे, और तुम कहां चले जाओगे, बोलो, और तुम अगर स्पीड कम कर लिए तो, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, बट जाएगा कहां, चमका यहां तक। और अभी भी किसी को तकलीफ है तो मैं मैथमेटिकल समझा दूंगा, डरना मत, कंसेप्ट समझा दो, बोलो सही है। मजा और है अगर आप केस 3 को समझो तो, केस 3 नहीं, कुछ ऐसे ही बस मैंने बोल दिया, ये इस पर है, अब ये अपनी स्पीड इधर है, इसके हाथ में छाता है, बोलोगे, ये u स्पीड से इधर जा रहा है और हाथ में क्या उसके, छाता है, बताओ छाता कैसे खोलेगा। अब सुनना, रुक जाओ, पहले मैं इसको अच्छे से और बना देता हूं, यहां तो कंसेप्ट आ गया। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे ही चमकाने के लिए, बाकी तो सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। इस बार इसको बारिश रियलिटी में कहां हो रही है, नीचे हो रही है, रियलिटी है ये, तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, रियलिटी में बारिश कहां हो रही है, रियलिटी में है इस बार, इसमें रियलिटी में बारिश कैसे हो रही थी, ऐसे, बोलो, जब आप u स्पीड से दौड़ रहे हो और बढ़ा लिए थे तो कहां, पीछे। अब रियलिटी में बारिश कैसे हो रही है, तुम ऐसे जा रहे हो साइकिल पर, तुम्हारे हाथ में क्या है, छाता, बोलोगे, बताओ, कह रहा है कि रियलिटी में बारिश कैसे हो रही है, रियलिटी में बारिश कैसे हो रही है, बताओ इसको छाता कैसे खोलना पड़ेगा, नीचे की हो। सुनो क्या कह रहा है, मैं साइकिल पे ऐसे हूं, रियलिटी में बारिश कहां हो रही है, नीचे, तो मैंने पूछा छाता कहां खोलना है, तो कह रहा है नीचे की ओर, पीछे की ओर, पीछे मतलब ऐसे खोलूं, बताओ ये सही बोला है गलत बोला, किधर की ओर। अब सुनना मेरी बात, सुनना, बारिश रियलिटी में सीधे हो रही है, बोलो यार, तुम कहां चल रहे हो, तबाही तो आगे, तबाही तो, अब सुनना, बारिश मुझे कैसे दिख रही है, बिल्कुल सीधे होती नहीं, दिख नहीं रही, हो रही है, बता मुझे खतरा मेरे ऊपर वाली बूंद से है क्या, नहीं, मुझे खतरा
आगे वाले बूंद से है। ये तुम समझ ही नहीं पा रहे। अरे बारिश सीधे हो रही है कि नहीं? मान लो ऊपर वाले बूंद को पहचान लो, पहचान लिया, हाँ बारिश पहली वाली बूंद गिरने वाली मेरे ऊपर, मैं तो आगे चल रहा हूं ना, मैं कहां चल रहा हूं? तो मैं जब तक मैं वो वाली बूंद मेरे ऊपर गिरेगी मैं कहां खिसक चुका हूं? तो मुझे इस वाली बूंद से खतरा, मुझे कौन से वाले से? सोचो, मैं चल रहा हूं, बारिश हो रही है, मुझे आगे वाले से खतरा है, कहां से? आगे। तो ऐसे करूंगा ना, छाता पीछे नहीं भाई साहब, आगे खोलना पड़ेगा। मैं बारिश की बोली, गाना क्या है? समझता नहीं, वही चल रहा है। अरे सोचो, रियलिटी में बारिश कैसे हो रही है? नीचे। सोच, नीचे गिर रही है बिल्कुल रियलिटी में, तो मेरे ऊपर जो बूंद है उससे मुझे खतरा? हाँ, उससे खतरा होता अगर मैं रुका होता, तब तो छाता ऐसे खोलता, लेकिन मैं तो चल रहा हूं, मैं तो मेरे ऊपर वाली बूंद से खतरा, मुझे कौन से वाले बूंद से खतरा है? आगे वाला। तो छाता ऐसे खोलूंगा ना, ऐसे चलते चलते, अरे ऐसे तो खोलूंगा। क्या कह रहा था वो? ऐसे। बारिश ऐसे हो रही है और छाता कह रहा बारिश ऐसे, उसको दिख कैसे रही होगी बारिश? ऐसे होते, क्योंकि उसको आगे वाले से खतरा है। मस्त, बारिश इधर से, ठीक है। अबे बारिश पीछे नहीं गई, बारिश पीछे नहीं जाती है यार, बारिश ऐसे गिर रही है और तुम छापता। पीछे क्यों? बारिश अगर इधर आ रही है तो उसी के विपरीत, बारिश जैसे हो रही है उसके विपरीत क्या खोलना पड़ेगा? छाता। बारिश कैसे हो रही है अगर ऐसे, तो छाता उसके विपरीत में खोलो। ये नहीं कि बारिश की दिशा में खोल दिया, आओ भिगा दो मुझे, फोटो शूट चल रहा है। अब सुनिएगा, अब बात को समझिएगा, क्या चमक आ रहा है? तो भैया इसको छाता कैसे खोलना पड़ेगा? इसको छाता आगे की ओर खोलना पड़ेगा, यहां से किसी एंगल पर। वो कौन? हम सब कुछ निकालेंगे। अभी मैंने आपको बिना मैथमेटिकल के कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया और आप मन ही मन मुझे गालियां भर रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले में देखना तुम उससे डायरेक्ट आ जाएगा। तुम कहोगे अरे ये वाला बताए क्यों नहीं मास्टर, तभी से समझ परेशान कर दिए हो। देखो, रेन कैसे गिर रही है? रियलिटी में गिर रही है। अरे कैसे? कैसे? हाथ में क्या है बाबू के? रियलिटी में रेन ऐसे गिर रही है, इसको लगेगा नहीं ऐसे। रियलिटी में रेन ऐसे गिर रही है, इसको लगेगा नहीं कैसे गिर रहा है, इसको क्या लगेगा? तुम्हें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल, वी आर में क्या जोड़ते हैं? माइनस का। सुनना सुनना, रेन कहां हो रही है? नीचे, बिल्कुल नीचे। ये देखो, ओए अरे बोलो, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है? मैन कहां चल रहा था? आगे, बट ये प्लस का वीएम है, मुझे प्लस का वीएम नहीं चाहिए, पलट दो उसको। कितना? ये है माइनस का। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या देगा? वी आर एम। यही है हमारा वी आर एम। अब सोच, ये रिजल्टेंट है, मतलब बारिश ऐसे हो रही है, मैन आगे चल रहा है, तो इंसान को कैसे, मैन को कैसे दिखेगा बारिश होते हुए? ऐसे। सोच अब भरत, इस बार बारिश कैसे होती रही है? ऐसे। छाता ऐसे खोलेंगे, है ना? कैसे खोलेंगे? ऐसे खोलेंगे। अरे यार, बारिश बिल्कुल कहां हो रही थी? नीचे। मैं कहां चल रहा था? तो मुझे ऊपर वाले से खतरा, कौन से वाले से खतरा है? समझा? तो बारिश से बचने के लिए छाता ऐसे। अब सुनना, तू तो वीआरएम निकाल ले। क्या निकाल ले? क्या निकाल ले? छाता हमेशा वीआरएम के अपोजिट खुलेगा, यही कंसेप्ट है। छाता हमेशा वीआरएम के अपोजिट खुलेगा, छाता हमेशा वीआरएम के अपोजिट खुलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हें लग रहा है कैसे आ रही है, तुम उसके क्या करोगे? विपरीत खोलोगे। अब सुनना इस सवाल को, देखना 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 देखना
देखना देखना देखना, मजेदार। रेन कैसे गिर रही है? नीचे। मैन कहां जा रहा है? तो बता, तुम्हें वीएम चाहिए या माइनस वीएम चाहिए? तो इसको पलट के इधर देगा, तो वीआरएम कैसे होगा? ऐसे। बता वीआरएम के कहां खुलेगा? अपोजिट। देखो छाता ऐसे। अरे छाता हमेशा किसके विपरीत? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है छाता हमेशा हमेशा वीआरएम के विपरीत दिशा में खोलेंगे। वीआरएम के विपरीत दिशा में खोलेंगे। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? अरे फील तो करो यार। सवाल समझ गए तो फिर अटकोगे नहीं। समझिए, छाता हमेशा वीआरएम के कहां खोलेंगे? विपरीत। देखो वीआरएम इधर आया, छाता उसके कहां खोलेंगे? तो ये वाला बंदा कैसे खोलेगा? ऐसे। तो पूछा जाएगा तुमसे, बताओ कितने एंगल पे खोलेगा? ये एंगल पूछेगा, क्या? थीटा। अच्छा, ये थीटा है तो ये भी क्या है? पहली बात तो कभी भी बारिश उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होता है, पता है ना? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्षैतिज में होता है। बारिश हमेशा ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर, ऐसे। देखो ये थीटा पूछा जाएगा, तो ये थीटा, तो ये बोलो यार, बताओ, सुनना ध्यान से। ये आपको ऐसा दिख रहा है कुछ? ताकते रहते तुझको, ये वाला क्या है? वी आर। अरे बोलो, ये जो है, ये जो बनेगा, ये कुछ और नहीं, क्या बनेगा? वीएम। और यही तुमने क्या माना है? थीटा। बताओ टेन थीटा क्या लिखोगे? लंब बाय, तो वीएम अपॉन में, तो थीटा कितना आ गया? टेन इनवर्स वीएम बाय। यही सवाल पूछे ऐसे जाते हैं। और सुनो, बताओ यहां वीआरएम क्या लिखोगे? रूट अंडर वी आर का स्क्वायर प्लस माइनस वीएम, स्क्वायर करोगे तो प्लस ही होगा, तो सिंपल वीएम का स्क्वायर। यहां से क्या मिल जाएगा? वी आर। छाता हमेशा कहां खोलेंगे? देखो केस वन, व्हेन रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, जब वर्षा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। देखो पहला सवाल, एक स्थिर व्यक्ति बारिश की बूंदों को ऊर्ध्वाधर रूप से गिरता हुआ देखता है। सुनो सुनो, स्थिर व्यक्ति है, सुन ले। ए गरीब, ओए ओए, हेलो, रुका हुआ है भाई। हेलो, ए भाई, ए भाई, रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ है और इसके हाथ में क्या है? छाता है, तब ये देख रहा है कि बारिश कैसे गिर रही है। लेकिन जब ये इधर चलेगा, बोलो कितने से चल रहा है? देखो, जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कितने से? बोलो यार, चलता है, तो उसे अपनी छतरी को ऊर्ध्वाधर से कैसे खोलना पड़ रहा है? 53 डिग्री। कहां से? कहां से? ऊर्ध्वाधर से। तो क्या पूछा है? समझ गए? 53 डिग्री पर पकड़ना पड़ता है, मतलब खोल रहा है छाता। तो वर्षा बूंदों का क्या पूछा है? मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन। क्या पूछा है? तुम्हें जो सिखाया हूं चिपके रहो। कभी भी तुम्हें वर्षा व्यक्ति वाले सवाल आएंगे, तुम ऐसे कर लोगे। देखो इधर, इधर देखो, इधर ये आता है, ऐसे कर लिए। कर लिए क्या? अब सुनो, बताओ मैन किधर चल रहा है? इधर। कितने से? 4 से। लेकिन ये तो प्लस का वीएम है, मुझे प्लस का वीएम चाहिए माइनस का, पलट दो। लेकिन मैग्नीट्यूड तो कितना रहेगा? 4। अरे बोलो यार, ये क्या निकले हो? माइनस का। अच्छा, बारिश कैसे हो रही है? कितने से? नहीं पता, यही तो पता करना है, यही तो। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? बोलो, अब सुनो, इन्हीं दोनों का परिणामी क्या जाएगा? इधर जाएगा, ये होगा V। बताओ, छाता हमेशा इसके, और कितने एंगल पे खोल रहा है? दिया है, खत्म हो गया। ये 53, तो ये भी। फिर से ट्रायंगल दिखा,
अरे बोलो, ये एंगल कितना हो गया? ये क्या है? रेन। और ये क्या है? मेन। कितना है? 4। बताओ टेन थीटा, टेन 53 बराबर लंब बाय आधार। बताओ टेन 37 होता है 3/4। बोलो, अब सुन लो, टेन 53 कितना होगा? अगर तुम्हें डर लग रहा है 53 है तो ये कितना हो जाएगा? 37। तो टेन 37 हो जाएगा। जिसको डर लगे तो आप ये 53 तो इससे भी खेल सकते हो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। बताओ टेन 53 की वैल्यू कितना हो जाएगा? गरीबों देखो यार, 37 होता था तो इसके सामने वाला क्या होता था? 3 4, ये क्या होता था? 5। ये कितना हो गया? 53। टेन 53 4/3 लंब बाय आधार। अरे बोलो, तो टेन 53 की वैल्यू कितना होता है? 4/3 4/VR। 4 से 4 कैंसिल, तो VR कितना आ गया? किलोमीटर प्रति आवर में है तो किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है किसका? रेन का। VR में क्या जोड़ेंगे? माइनस का VM। और छाता हमेशा उसके कहां खोलेंगे? विपरीत खोलेंगे। यह है सवाल। बोलो, अरे बोलो, आगे चले। देखिए केस 2, जब बारिश किसी कोन पे गिर रही। कितना है कोन? 37। आदमी कितने से दौड़ रहा है? कितने से? 14 से। अरे बोलो भाई, थोड़ा सा ये वाला सवाल आपको तकलीफ दे सकती है कैलकुलेशन के हिसाब से, बाकी तो कुछ भी नहीं। कंसेप्ट वही है जो अभी तक सिखाया। सुनना ध्यान से। बताओ, रेन इस बार किसी कोन पर गिर रही है तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है। देखो इस बार ये है। अरे बोलो यार, कितना है? नहीं पता करना है, यही तो पता करना है। देखो यार, वर्षा का वेग ज्ञात करें, ये नहीं पता है मुझे। हाँ, मैन कितने से दौड़ रहा है? किधर की ओर? तो मुझे प्लस वाला चाहिए या माइनस वाला? तो पलट के इधर दे दो। आ गया? अब बताओ, इधर और इधर, तो इनका रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में जाएगा, तो वो मैं मान लेता हूं कुछ ऐसे गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू। अब दिक्कत ये है कि ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल है? बोलो, तो ये एंगल तो अपने को मिला हुआ है। कितना है ये? 37 डिग्री। कितना है? 37। अब देखो उसने क्या बोला है। आदमी छतरी को कहां खोलता है? ऊर्ध्वाधर से कितना एंगल पर? 45 डिग्री पर। तो इस VRM के अपोजिट खोलोगे छाता? बोलो, अरे बोलो यार। और कितने डिग्री पर? तो ये 45 तो पक्का, ये भी कितना हो गया? 45। तो ये भी कितना हो गया? 45। ये 45 तो ये भी 45। मुझे क्या चाहिए? रेन। रेन की वेलोसिटी को थोड़ी देर के लिए एक एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अरे मान सकते हैं कि नहीं? और यही एक्स हमें क्या है? चाहिए। अब सुनना, अपने पास पूरा सदिश का रोल है। सुनना, ये एक्स है, एक्स का ये वाला एंगल कितना है? 37। एक्स का ये वाला घटक बोलो, cos 37। अरे बोलो यार, कितना हो गया? 4x/5। और ये वाला क्या हो जाएगा? 3x/5। और इधर कितना है? 14। और ये क्या है? रेन विथ रिस्पेक्ट टू। और ये एंगल कितना है? 45। देखो, इन पूरे सदिश का रिजल्टेंट तो ये है, परिणामी। परिणामी तो यही है ना। अब सोचो, सुनना, परिणामी ये है। इधर कितना है और इधर कितना है? तो फाइनल इधर कितना है? 14 - 3x/5। और नीचे कितना है? 4x/5। इसका परिणामी बताओ कहाँ है? ऐसे। कितने एंगल पर है ये? बताओ। 45 डिग्री पे होता है तो दोनों घटक क्या होते हैं? बराबर।
45 डिग्री पे दोनों घटक क्या होते हैं? सवाल सॉल्व हो चुका है, जरा देख लो। तो 14 माइनस 3x/5 किसके बराबर हो जाएगा? 4x। उधर गया तो 7x/5, तो 14 बराबर 7x/5। 14 पंचे 70, 70/7। x की वैल्यू कितनी आ गई? अब सुनो, आंसर तो आ गया। x ही किसको माने थे? VR, और VR ही तो पूछा था। तो कितना आंसर है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तोते उड़ा दिए भाई साहब। एक बारी और तो देखो, ये सवाल थोड़ा प्यारा सा था। अब इसने बहुत चीज अननोन दे दिया था, इस वजह से इस सवाल में आपसे काम नहीं होता। अब कोई बच्चा सोचेगा हम डायरेक्ट लिख लेंगे sin 45। क्या लिख लेंगे? अभी जैसे लिखे थे tan थीटा, तो लिखेंगे tan 45। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो tan 45 के लिए ये तो पता होना चाहिए ना। पिछले वाले में देखो कुछ पता था, कौन सा? एक मैन का स्पीड, और अगर ये नहीं पता था, ये 53 था, ये 53 था, आपने क्या लिख लिया? tan 45। लेकिन रेन कैसे गिर रही थी? बिल्कुल नीचे। इस बार रेन बिल्कुल भी नीचे, रेन कैसे गिर रही है? इधर। बोलोगे? तो तुम्हें ये रिजल्ट लाने के लिए अब कैसे खेलोगे? tan 45 के लिए ये घटक पता होना चाहिए, और ये भी घटक पता नहीं। ये घटक कितना है? 4x/5। अब सुनना मैं क्या किया, सुन लो ध्यान से। रेन कैसे गिर रही है? 37 डिग्री पर। कहां से? ऊर्ध्वाधर से। मैन कहां चल रहा था? कितने से? 14 किलोमीटर पर आवर से। तो मैन का क्या करेंगे? -1। ये क्या लिखे? माइनस का। अब इन्हीं दोनों का परिणामी क्या होगा? VRM। छाता हमेशा परिणामी VRM के खोल दिया, और उसने दे रखा है छाता कितने पे खोल रहे हैं? तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? तो ये भी कितना होगा? मतलब मैं समझ गया, ग्रीन वाला तो रिजल्टेंट है, और ये यहां से कितना एंगल बनाएगा? 45। तो किसी तरह अगर मुझे ये वाला मिल जाए तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? बराबर, क्योंकि 45 पे दोनों घटक क्या होते हैं? बराबर। तो मैंने क्या किया? VR को क्या मान लिया? x का ये एंगल गिवन था 37, तो ये हो गया cos 37। cos 37 मतलब कितना हो गया? 4x/5। ये कितना हो गया? sin 37 कितना हो गया? 3x/5। बताओ, परिणामी किधर बैठा है? इधर। तो इसके घटक भी इधर और इधर होंगे। तो इधर घटक के लिए पूरा 14 में से क्या घटा देंगे? 3x/5। और नीचे कितना है? 4x/5। तो अब सोचो, परिणामी कितने पर है? यहां से 45 पर। तो 45 पे दोनों घटक क्या होता है? बराबर। तो 14 माइनस 3x/5 को किसके बराबर होना पड़ेगा? 4x/5 के। और जैसे ही बराबर होगा तो 4x/5 प्लस 3x/5 कितना हो गया? 7x/5। 14 पंचे 70/7। x की वैल्यू कितनी होगी? 10। और x ही तो पूछा था, तुमने इसी का मान क्या मान लिया है? x। तो x आ गया। ये सवाल है क्या बेटा? यही तो उसको लिखने का ढंग है। तुम नहीं लिखना चाह रहे हो, तुम्हें गंदा सा पड़ेगा। मैं पहले ही यही बता दिया कि या तो आप, मैं पहले यही बताया था, या तो तुम ऐसे सॉल्व करोगे, बट ऐसे सॉल्व करने में तुम्हें तकलीफ होगी। VR में क्या करोगे? माइनस करोगे। तो ये तुम्हें खेलना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से, सदिशों का व्यवकलन से। और व्यवकलन बच्चों को क्या लगता है? टफ। और जोड़ना क्या लगता है? आसान। कि ताल से ताल मिलाओ, सीधा जोड़ दो उनके बीच से। इसलिए हमने क्या किया? इसको जोड़ बनाया। क्या बनाया? जोड़। कैसे? इसको, इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे। अब VR में ही क्या जोड़ रहे हैं? माइनस का VM। अदरवाइज तुमको यहां क्या करना पड़ता? VM को क्या करना पड़ता? सब्ट्रैक्ट। तो क्या करते? सुनना ध्यान से। अगर सब्ट्रैक्ट करके करते तो आंसर तो तब भी आएगा। अरे आंसर तो आएगा ही, लेकिन तब तुम्हें क्या करना पड़ता? सुनो, देखो, VR कहां हो रहा था? नीचे। VM किधर था? इधर। बोलो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता? सुनो, तुम्हें क्या माइनस करना है? VR माइनस, तो बड़े में से क्या घटाओगे? तो मुंडी किसके तरफ आना चाहिए था? तो देखो, तुम यही तो लिखते, और इसको क्या लिखते? VR है। तो हमने वही तो किया है। बात तब भी बराबर है। आएगा तो ऐसे ही बोलोगे। अब कोई बच्चा जिसको व्यवकलन टफ लगता है, और योग में क्या है? उल्टा करके जोड़ के सीधा रिजल्टेंट निकल, आंसर तो तब भी आना है। सवाल में मर के भाई साहब। अब ये सवाल तब तो और मर जाओगे। अब इसको किस पे चला रहे हैं? आनत तल पर। किस पर चला रहे हैं?
कुछ नहीं किया उसने, तुम्हें पागल बनाया। तुम तो खटाक से ऐसे करो, बोलो भाई, बताओ बारिश कैसे हो रही है? बिल्कुल नीचे, कितने पे? 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन साला दिक्कत इस बार ये है कि आदमी को ऐसे नहीं चला रहा है, आदमी को एंगल पे चला रहा है। तो आदमी के कितने घटक होंगे? 2, बस खत्म। और क्या है? कितने से चल रहा है? 5 किलोमीटर से। बताओ 5 किलोमीटर के कितने कंपोनेंट? 2। ये एंगल कितना है? 37। 5 का कॉस 37 कितना हो गया? 4/5। ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? 3। सिंपल सी बात है। अब मैन का स्पीड, सिर्फ ना ही तो आई कैप में है, पहले अभी तक किसमें था? सिर्फ एक था, इधर की ओर, लेकिन इस बार इधर भी है और ऊपर भी है। तो इस बार तुम मैन का स्पीड क्या क्या हो गया बताओ? 4 आई कैप प्लस 3। तो तुम पलट के दोगे ना, क्योंकि माइनस का वीएम लिखोगे। तो माइनस का वीएम लिखोगे तो देखो 3 वाला कहां जाएगा? नीचे। अरे ये 3 वाला कहां जाएगा? तो 3 वाला पहले करो नीचे, और 4 कहां है? आगे। तो पलट के कहां जाएगा? पीछे। खत्म हो गया सवाल। 3 3 कितने हो गए? 6 नीचे, 4 इधर। तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा। बताओ पूछा क्या है सवाल में? देखो, वह कौन ज्ञात कीजिए जिस पर छाता, तो छाता हमेशा वीआरएम का कहां खोलता है? विपरीत। तो यही कौन बताना है? अरे बोलो, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब तो तुम्हें पता ही है, tan थीटा लंब बाय, देखो ये लंब है, लंब कितना है? आधार कितना है? 2/, तो थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 2/3। देखने में डरावना था, बट कुछ भी नहीं। बस इस बार मैन की कितनी रफ्तार कर दिया? 2। अभी भी हम मैन की रफ्तार क्या करेंगे? पलट के देंगे। तुम्हें सिंपल ये सोचो ना, अभी मैन की रफ्तार सिर्फ किस में मिल रहा था? ऐसे मिल रहा था। तो तुम इसको क्या कर दे रहे थे? पलट के दे रहे। अब तुम्हारे पास उसने कैसे दिया? ऐसे, ताकि कितने घटक हो जाए इसके? तो तुम पलट के ये भी दोगे और ये भी दोगे। तो ये पलट के देंगे तो कहां जाएगा? नीचे। ये पलट के देंगे तो कहां जाएगा? इधर। तो मैंने यही कर दिया। इस मैन के पास अब कितनी रफ्तार है? 2। आगे कितने से चल रहा है? 4 से। और ऊपर कितने से? 3 से। तो जब इसको पलटोगे तो ये 4 का इधर जाएगा और ये 3 का कहां आएगा? नीचे। तो ये 4 का इधर और 3 का, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। ठीक है। तो ऐसे सवाल होते हैं। और आज की क्लास का ये अंतिम स्लाइड है। आज जल्दी ही आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? अब सुन लीजिए बस। देखिए 15 अगस्त आने ही वाला है, झंडा हम लोग लहराने वाले हैं। अब सुनिएगा, स्कूल की याद आती है जब डब्बे मिलते थे, आप भी खाते होंगे भाई, सब मजा आ जाता था। लड्डू, नमकीन हमारे पास, मतलब फ्रूटी का वो भी। अरे यार बोलो यार, उसमें कभी कभी तो और अच्छा चाउमीन भी दे देते थे। वो नहीं देते थे हमारे स्कूल में? चाउमीन, रसगुल्लो भी दे देते थे। मार हो जाती थी डब्बा के लिए, साले कूट देंगे ऐसा हो जाता था भाई साहब। हाँ, चाउमीन, रसगुल्ले इस तरीके से डले होते थे भाई साहब। यहाँ क्या है? बतासे मिलते हैं स्कूल में, बतासे मिलते हैं तुम्हारे स्कूल में? कहां पर? कैलारस? कहां? मोरेना ही है, सुहावली। अच्छा, बतासे, ठीक, कोई बात। अच्छा, हमने भी 7 क्लास तक सरकारी में ही गए। 7 क्लास तक तो साला मुझे तो पता भी नहीं कुछ। वो बूंदी आता है, वो बंटवाते थे सिर्फ। बूंदी के साथ एक सीओ होता है, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? सेब। सेब और बूंदी मिला हुआ ही बंटवाते थे। तो हमने भी 7 क्लास तक सरकारी स्कूल में गया। और वो भी कैसे? चल बे ले निकल,
7 क्लास के बाद किस में गए थे? प्राइवेट स्कूल में गए। तो वहां डब्बे में उसके बाद चाउमीन भी देते थे, रसगुल्ले भी देते थे, फ्रूटी वगैरह दे देते थे, तब जाकर। बहुत बार तो समोसे रख देते हैं, कचौड़ी रख देते हैं, एक लड्डू रख देते हैं मिठाई, और फिर एक फ्रूटी रख देते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? सर इस बार 15 अगस्त पे क्लास हो तो आप जो है करवाओ बंटवा, है ना? क्या बोलते हो, इस बार बंटवाना चाहिए? तुम्हारी गरीबी खत्म करनी है ना? ठीक है, इस बार तुम्हें मैं खिलाता हूं, ठीक है? ओके, अभी मैं कैमरे में नहीं बोल रहा हूं, क्लास के बाद सबको बता दूंगा कितने कितने पैसे सबमिट करने हैं। तुम जो बोलोगे पिज्जा डलवा दूंगा, पनीर का टॉपिंग करवा दूंगा, बस बता दूंगा कितने पैसे चाहिए, बस सबमिट कर देना। ओके, इस बार 15 अगस्त पे ऑनलाइन वाले तुम भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? क्या तुम्हें ऑनलाइन कर देंगे भैया? चलिए इस सवाल को देखिए। फ्री में? ओके, फ्री में, ओके, फ्री में चाहिए। पता है फ्री में कभी कुछ मिलता नहीं है, ना ही कभी कुछ लेना चाहिए। जो आपको फ्री दे रहा है इसका मतलब है कि या तो आपके कंटेंट में कहीं कमी छोड़ रहा है, या तो, मजाक नहीं सीरियसली बोल रहा हूं, कोई भी फ्री में या उसके पीछे कोई मकसद है जिससे कहां जाएगा, वो पैसे पे ही आ जाएगा। कोई भी उठा लो, कोई भी देख लो तुम, कौन फ्री में दिया? फ्री देने वाले आज अरबपति बैठे हैं, फ्री में पढ़ाने वाले याद है ना, आज कितने संपत्ति है उनके पास, देखिए, कोई सा भी देख लो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि कम कर सकते हो, और फ्री में कैसे कोई देगा यार? कैसे देगा? कि खर्चे कैसे चलेंगे? ₹5 रुपया ले लेना है। एक काम करना ना, एक काम करना, तुम सब यहां पास में कौन सा मंदिर है, मैं वहां जाके बैठ जाता हूं, मैं हाथ फैला के ऐसे रहूंगा, तुम सब आना, 5-5 रुपए दे देना, ठीक है ना? यही दे देंगे 5-5 रुपए। यहां दोगे तो फील नहीं आएगी, वहां क्या होगी, फील आएगी, ठीक है? वहीं जूता फेंक के मारूंगा सारी 5-5। चलिए अब देख लीजिए, देखिए, चलो इधर आ जाओ, चलो अभी झंडा लहराने वाले प्रश्न। ये प्रश्न हर उस बच्चे को आएगा जिस बच्चे को रेनमैन प्रॉब्लम आया है। वर्षा और व्यक्ति वाले प्रश्न जिसको जिसको आया है उसको झंडा लहराने वाला प्रॉब्लम समझ आ जाएगा। देखना कुछ भी नहीं है। अब झंडा है क्या किसी के पास? नहीं। छाता था, छाता दे दी। अब मानो ये मेरे पास झंडा है, अरे तो क्या होगा? हाँ, ये व्हाइट कफन मुझे दे दो तुम, यही निपट लूंगा मैं। देखिए, अगर मैं इधर दौड़ूंगा, देखो हवा अगर इधर से चल रही है तो ऐसे ही हो जाएगी यार, तो इसमें तो कोई मजा नहीं। अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूं और हवा तुम्हारी ओर आ रही है, बाहर की ओर, हवा किधर की ओर चल रही है? तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं किधर की ओर, मतलब हवा ऐसे चल रही है जो तुम्हारी ओर आ रहा है। कैमरे में अगर देखो तो बेटा आपकी ओर हवा आ रही है ऐसे, और मैं ऐसे रखा हूं। सोचो मेरा झंडा ऐसे है, बोलो, अरे बोलो यार, लेकिन झंडा तो ऐसे है, लेकिन मैं चल किधर रहा हूं? आगे। तो रियलिटी में मेरी वेलोसिटी मतलब है, तो वेलोसिटी मेरी कहां है? आगे। और हवा बेटा कैमरे की तरफ बाहर। अरे बोलोगे, एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। क्या है? फिर से सुनना, फिर से सुनना, मैं फिर से वही बनाऊंगा, सुनना। कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही है। सुनना, पहले बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या पढ़े थे? क्या लिखते थे? इसी को क्या लिखते थे? VR प्लस ऑफ माइनस का V। सेम सेम देखना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। W फॉर ए विंड, विंड मतलब क्या होता है? हवा। जिधर वायु हवा चलेगा, बोलोगे? बताओ क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। बेटा W फॉर विंड है, W फॉर क्या है? विंड मतलब क्या होता है? अरे हवा बोल लो यार। इसी को बताओ क्या लिख सकता हूं? विंड प्लस ऑफ माइनस का मैन। क्या सेम है कि नहीं है दोनों? बोलो। अब बताओ, हवा
यहां किधर चल रही है? बाहर की ओर। कहां? बोर्ड से बाहर। अरे यार, मतलब यहां से किधर की ओर? तुम्हारी ओर। अभी जो मैं मान रहा हूं बोर्ड से बाहर की तरफ मान के चल रहा हूं। अरे बोलो यार, बोर्ड से कहां की तरफ? तो बाहर की तरफ हवा को कैसे डॉट करते हैं? डॉट से। सदिश में पढ़ाया था। बाहर की ओर किससे? डॉट से। अंदर की ओर किससे? क्रॉस से। तो हवा किधर चल रहा है? इधर। मैं किधर चल रहा हूं? इधर। अरे कुछ तो बोलो। अब बात को समझिए, बताओ, बताना, इधर मैन की स्पीड है कि नहीं है? बोलो। लेकिन मुझे वीएम चाहिए या माइनस वीएम चाहिए? तो पलट दूं तो बेटा ये क्या हो गया? माइनस का ये। बोलो। अब यहां बारिश तो नहीं हो रही, यहां कौन चल रही है? हवा। अब वो हवा किधर है? बाहर की ओर। इसको मुझे बोर्ड पर दिखाना है। कहां दिखाना है? तो बोर्ड पे कैसे दिखाऊंगा? तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं। अरे बोर्ड पे दिखाने के लिए, तुमको समझाने के लिए। लंबवत है ना, एक दूसरे के क्या है? मैन ऐसे चल रहा है और हवा ऐसे है, तो मैं इसको बोर्ड पे दिखाने के लिए ऐसे कर दिया। देखो, अरे मैन ऐसे चल रहा है, हवा ऐसे चल रहा है। बोलो बोलो, मुझे कहां दिखाना है? तो कैसे दिखाऊंगा? तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। हवा इधर नीचे और मैन ऐसे। मैन चाहिए या माइनस? माइनस। तो इस तरीके से दिखेगा। तो बताओ, हवा कहां? नीचे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कहां? नीचे। बताओ रिजल्टेंट कहां? ये, यही हो जाएगा VWM। बस कंसेप्ट वहां से बस एक उल्टा है। तुम पहले कॉमन सेंस से बताओ, मैं अगर ऐसे करके दौड़ूं और हवा इधर चल रहा है, बताओ क्या झंडा इधर लहरेगा? नहीं। क्या झंडा इधर लहरेगा? नहीं, बीचों बीच लहरेगा। बताओ, मतलब बीचों बीच आया, मतलब इसी दिशा में लहरेगा। तो यहां पर झंडा, यहां पर झंडा VRM की ही दिशा में लहरेगा। छाता किसके विपरीत दिशा में? बट यहां झंडा VRM बोलो या VWM बोलो, बात क्या है? सेम। बस यही कंसेप्ट है, खत्म हो गया। बताओ झंडा किधर लहरेगा? झंडा VRM या फिर VWM की दिशा में ही दौड़ेगा। देखो झंडा दौड़ा रहा है, की दिशा में ही। यही यहां पर तरीका है। तो बताओ झंडा किधर लहरेगा? देखो ये कौन सी दिशा होगी? ये वाली। ये कौन सी दिशा होगी? VRM। अरे बोलो यार, भारत माता की। देखो, मर मत जाना ताकि अगली क्लास में जाए बोल ही नहीं पाए। देखिए ध्यान, तो झंडा कैसे लहरेगा? इस डायरेक्शन। अरे बोलो यार, अरे तुम, अरे तुम समझ गए यार? अरे ऐसे होता है ना यार। एक्चुअली मुझे टेढ़ी बनानी है ना थोड़ा सा, वो वरना तो ऐसे तो मजेदार ऐसे बन जाता है। क्यों भाई? बोलो यार। बट यहाँ इंडियन फ्लैग है तो वो ट्रायंगल में नहीं है, किस में है? आप समझ गए ना, बट मैं नहीं बता रहा। झंडा इधर लहरेगी, समझ गए क्या? झंडा इधर ले रहे हो, हाँ BMW है। समझ गए क्या? झंडा किसकी दिशा में लहरेगी? VRM की ही दिशा में लहरेगी। बट छाता किसके विपरीत? VRM के विपरीत। पूरी शुद्ध गति की क्या हो चुका है? समान। तबियत से पढ़ाया। इंग्लिश माध्यम का भी लेक्चर 14 गया है, हिंदी माध्यम का भी लेक्चर 14 गया है। जितना इंग्लिश माध्यम को पढ़ाया हूं उतना ही हिंदी माध्यम को पढ़ाया हूं, कोई भेदभाव नहीं किया हूं। जो इंग्लिश माध्यम के पास मॉड्यूल जाता है वही हिंदी माध्यम के पास भी मॉड्यूल जाता है। बोलोगे क्या? सब कुछ पढ़ा दिया आपको। और ट्यूसडे को अपन कौन सा चैप्टर शुरुआत करेंगे? न्यूटन के गति के। और बखूबी आपको बहुत शानदार समझ में आएगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हुए कहां ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। ओके, चलो एक बार बाय बोल दो। भारत माता की वंदे। अरे आगे तो देख लो, ये तो मैंने किया ही नहीं, स्वाहा कर दी ये तो। चलिए बाय बाय।
अच्छा सुन लो, कल टेस्ट है, कल टेस्ट है 11 से 12 पूरी शुद्ध गति की। भैया देखो कितने भी सवाल आए, कितने भी, पूरा चैप्टर आपको समझ आएगा कि कल दोगे तो आपको, मुझे भी समझ आ जाएगा किसको कितना पूरा। कल 11 से 12 है, ठीक है टेस्ट, समझ गए? कब से? 11 से 12। चलो ये छाता बंद कैसी होगी भाई? मेरा जूता है जापानी।